एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधा और मोहन नामक एक दाम्पत्य जोड़ा रहता था। दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ समय से उनकी जिंदगी में मुश्किलें आ रही थीं। मोहन काम के सिलसिले में शहर चला गया था और राधा अपने ससुराल में अकेली थी। छठ पूजा का त्योहार नजदीक आ रहा था और राधा ने सोचा कि यह पर्व उनके रिश्ते में फिर से खुशियों का संचार कर सकता है। उसने मोहन को पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी भावनाएं साझा कीं और उसे याद दिलाया कि छठ पूजा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसने लिखा, इस बार तुम्हारे बिना यह पर्व अधूरा रहेगा। मोहन ने राधा का पत्र पढ़ा और उसे अपनी पत्नी की चिंता और प्यार का एहसास हुआ, लेकिन शहर में काम के कारण वह वापस नहीं आ सका। उसने राधा को आश्वासन दिया कि वह जल्दी लौटेगा, लेकिन दिन बीतते गए और मोहन की वापसी नहीं हुई। छठ पूजा का दिन आया। राधा ने अपने गांव में सभी तैयारी की। उसने अपने घर को सजाया, मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें सजाया और छठी मैया के लिए फल और अन्य सामग्री जुटाई। हर जगह खुशी का माहौल था, लेकिन राधा का दिल बहुत उदास था। वह मोहन की याद में खोई हुई थी। उसने सोचा कि इस बार वह छठ पूजा के दौरान सूर्य देवता से प्रार्थना करेगी कि उसके पति की जल्द वापसी हो। उसने पूरे मन से व्रत रखा और सच्चे मन से पूजा करने लगी। राधा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर सूर्य देवता से कहा, हे सूर्य देव, मेरे पति को सुरक्षित घर लौटाइए। दूसरी ओर मोहन ने अपने काम में इतना ध्यान लगा दिया कि उसे राधा की याद आई। जब उसे अपनी पत्नी का पत्र याद आया तो वह महसूस करने लगा कि उसका परिवार कितना महत्वपूर्ण है। उसने काम समाप्त करते ही तुरंत गांव का रुख किया। जब मोहन गांव पहुंचा तो वह पूजा की तैयारियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राधा ने पूरे उत्साह से पूजा की है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। मोहन ने उसे गले लगाया और कहा, मैं आ गया हूं राधा, अब तुम्हारी छठ पूजा पूरी होगी। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने साथ मिलकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और पूजा की। उस दिन राधा और मोहन ने यह संकल्प लिया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। इस तरह छठ पूजा ने उन्हें एक दूसरे के और करीब लाने का काम किया। उन्होंने समझा कि प्यार और विश्वास किसी भी दूरी को मिटा सकते हैं। उस दिन का पर्व उनके लिए एक नई शुरुआत बन गया, जहां उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को फिर से जीवित किया।